संजीव शास्त्री थे। बस संजीव शास्त्री जी तो जी मैंने क्या करा था माइक पे, अब मुझे पूरा तो भुगतान चाहेगा और मैं ब्याज के चाहेगा और हटू नहीं और हूं करो जाया था, कभी नू करो जाया था। बस कौन सी अकड़ थी वह, कौन सी दहशत बैठ रहा था मिल प्रशासन के भीतर, तो कौन सी दहशत बैठ रहा। हम पूछना चाहे आज मंच के माध्यम से, दुनिया के आवाज के चैनल के माध्यम से, भाई जब तो बात थी लकीर की फकीर, जब रही बात संजीव शास्त्री की, अगर भाई तेरे पर दाप पड़ गई थी, संजीव शास्त्री जी तक कहना चाहूंगा, अगर तेरे पर दाप पड़ गई थी संजीव शास्त्री, तो किला उठ का हाथ जोड़ का नुका देता, अगर मेरे पास धरना चलता नहीं तम किसान चला लो जिक्र की कर, हम मरते खपते मिटते या किसी और ने मिटाते हम कुछ भी करते हम टेन थे वहां थे। उनकी गलती अभी है, किसान उस दिन किसान सबसे कम संख्या थी, उस दिन 150-200 किसान थे, पर मैनेजमेंट भी एक तो सही नहीं थी। धरने की एक मैनेजमेंट होती है जो धरने ना सही सुचारू रूप से लेकर चले, वो धरने की मैनेजमेंट भी खराब थी। एक माइक खुस्सू आपस में कर रही थी। मुझे एक बात कही थी उस दिन, आपने भी लाइव चला रखी थी भाई राहुल भैया जी, उस दिन मुझे बात कही थी, बस सर्व समाज 36 को हमारे साथ मौजूद है जो लगातार 95 दिन पहले भी धरने पर रहे। एक आंदोलन इनका रोड को लेकर, जो सर्विस रोड है उसको लेकर भी चला था, उसमें भी भाई मौजूद थे। भाई राहुल राम राम। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आप दुनिया की आवाज चैनल का भाई। फैसले को लेकर लगातार भाई आरोप लग रहे हैं, फैसला कई जगह पे तो सही मायने में कहा जा रहा है भाई सही हुआ, और कई जगह पे खाप चौधरी का भी आरोप है भाई जो हम कर गए थे वो उससे अलग क्या हुआ इसमें। देखो उससे अलग तो कुछ नहीं हुआ, जो खाप चौधरी करके थे इसमें वही हुआ, सेम सेम है बिल्कुल, इसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन मैं आपसे एक, ये तो जो निर्णय होया वो होया, इससे पहले 1 साल पहले 95 दिन धरना रखा गया यहाँ पे। धरना रखने के बावजूद संजीव शास्त्री कहने लगा मैं तो अपने बिना फीसों के उठू नहीं, यहाँ से बिल्कुल नहीं उठू। वो उस टाइम मेरे वीरेंद्र मंत्री जी जो मेरे एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें कहा मैं 85 करोड़ रुपए तक सक्षम है मिल देने के लिए, 85 करोड़ रुपए ले लो। तो कोई भी किसान मान्य नहीं उस चीज से, उनकी शर्त माननी नहीं, बोल नहीं हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमें टोटल भुगतान चाहिए। कोई बात नहीं, उसके बाद में धरना प्रदर्शन चला 95 दिन तक, राकेश टिकैत भी आए, सब आए यहाँ से, अभय सिंह चौटाला जी आए हरियाणा से, उन्हें भी बहुत कहा लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बाद में यह बात हुई कि हमारे पे 30 करोड़ रुपए है ले लो, वे भी वे बोले फिर बाद में नहीं जी हमारे पे 30 भी नहीं, हमारे पे 10 है वे 10 ले लो। संजीव शास्त्री बोले ना मुझे 10 चाहते ना कुछ, मिल चलवा दिया, जिसमें कि कमेटी में 19 आदमी लिए गए थे और 19 आदमियों में तो 4 आदमी फैसला कर जाए थे। पिछले साल की तो याद ही कहानी। इब जो नया धरना चला सोसाइटी में चला, सबसे पहले धरना सोसाइटी में चला, वहां 17 तारीख में फैसला होगा 25 करोड़ रुपए आगे। अब भाई एक 24 तारीख में 47 करोड़ की किस्त है, एक फिर 1 तारीख में है, एक फिर 8 तारीख में, ऐसे ही अक्टूबर तक सारा भुगतान आ जाएगा। लेकिन कोई भुगतान नहीं आया। एडीएम ने भी बहुत कहा, बोले भाई हम अप्रैल तक पिछले साल भी भुगतान दिला देंगे, कोई भुगतान नहीं आया। उसके बाद में सारे धरने उठ गए, संजीव शास्त्री जी मील में बढ़ गए धरना धरने के लिए, उसमें सहयोग करा बहुत न करा, उसमें भेंट भी दी, खाना भी चला, प्रसाद भी चला, उसमें सारे काम हुए। हम एक चीज पूछना चाहे संजीव शास्त्री थे, बस संजीव शास्त्री जी तो जी मैंने क्या करा था माइक पे, अब मुझे पूरा तो भुगतान चाहेगा और मैं ब्याज के चाहेगा और हटू नहीं और हूं करो जाया था, कभी नू करो जाया था। बस कौन सी अकड़ थी वह, कौन सी दहशत बैठ रहा था मिल प्रशासन के भीतर, तो कौन सी दहशत बैठ रहा। हम पूछना चाहे आज मंच के माध्यम से, दुनिया के आवाज के चैनल के माध्यम से, भाई जब तो बात थी लकीर की फकीर जबान हो गया, वह जो अपनी जबान तो एक बार काट दिया और वह बात पक्की हो, रोज तो फैसले बदले थे। रोज वो धरने में नू कहा था, बोल 12 दिन धरना चला, अब जा रोज धरने में नया बात कही, हमें कमेटी कोई फैसला नहीं लेगी ना, कमेटी वहां उनके द्वारा बात करने जाए, हम तो उनके तो 2 घंटे डीएमआर की बात देखे और ना वहां हट के फिर गए, क्यों गए ये कमेटी लेके जी। 95 दिन पर कैसी थे कमेटी के लो रखी, मैं 2 साल हो गए लग जाए इस काम में इनकी गल लो। मुझे अपने घर था 15,000 रुपए का था भुक्या तेल, और वह कदी उस गांव में हमारा काम भी होगा, काम भी छुटिया, लेकिन इसका कोई शान गुण नहीं, कोई नहीं, इसका तो बस नू है मैं। इसने एक दिन नू कहा, बोला मैं मोदी को दिखा दूंगा अब शामली में के चीज है किसान। अगर मैं की बात है ना तो एक भी किसान उसकी गेल लो नहीं, अगर मैं तो हवे एक भी ना पहले था ना आज है, ये तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ा। अगर वो नू भी कहना अगर मैं मार दिया, मैं मिट गया, मैं बर्बाद होएगा, मेरी गिल्लो लग जाओ, जिब्बी भी लगते उस गिल्लो, क्यों नहीं लगते, विश्वास हो करे
उसने विश्वास खत्म कर दिया। 30-35 करोड़ का मामला, मतलब 4 दिन और मिल ना चला मेरे हिसाब से टोटल भुगतान हो गया था। पिछले साल भी यही स्थिति आई थी, अब की बार भी स्थिति आई थी, क्योंकि जो जिलाधिकारी है उस पर दाब पड़ते भाई आप मिल को चलवाओ, वो मिल बस चलवा दिया उन्हें। अच्छा, रही बात संजीव शास्त्री की, अगर भाई तेरे पर दाब पड़ गई थी, संजीव शास्त्री तक कहना चाहूंगा, अगर तेरे पर दाब पड़ गई थी संजीव शास्त्री, तो किला उठ का हाथ जोड़ का नुका देता, अगर मेरे पास धरना चलता नहीं तुम किसान चला लो जिक्र की करम मरते खपते मिटते या किसी और न मिटाते हम कुछ भी करते हम टेन थे वहां थे। उनकी गलती अभी है, किसान उस दिन किसान सबसे कम संख्या थी, उस दिन 150-200 किसान थे, उनके बीच में अपना फैसला कर दिया। लेकिन यू फैसला सर्व समाज के हिसाब से बहुत गलत हुआ। यू ही फैसला करना था तो टिकैत भी आता, सर्व समाज आदमी है टिकैत, बहुत पंचायत करे, बहुत धरने रखे हैं, उनका संगठन भी बहुत तगड़ा है, उनकी बात मान्य कर लेनी चाहिए थी। खाप चौधरी की मान्य कर लेनी चाहिए, कम से कम एक बयान हो रहा था, बोले जी विधायक जी ने प्रसन्न चौधरी ने यह बात कही, हलक में हाथ दे का काट हुआ, हलक में हाथ दे का काट लूंगा। धरने पे संचालन महोदय मिंटू भाई ने एक ही बात रखी, रट क्या धान हाथ दे का काट लूंगा, हाथ दे का काट लूंगा, वही बात हो गई। तो धरने की मैनेजमेंट भी एक तो सही नहीं थी। धरने की एक मैनेजमेंट होती है जो धरने ने सही सुचारू रूप से लेकर चले, वो धरने की मैनेजमेंट भी खराब थी। एक माइक खुस्सू आपस में कर रही थी। मुझे एक बात कही थी उस दिन, आपने भी लाइव चला रखी थी भाई राहुल भैया जी, उस दिन मुझे बात कही थी, बस सर्व समाज 36 कौम का धरना है, सबका सम्मान करोगे तो कोई आओगे, अगर असम्मान करोगे कोई नहीं आएगा, वहां सम्मान नहीं हुआ, बहुत लोगों का वहां सम्मान नहीं हुआ, इसलिए वहां से जानी थी। रही बात बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी का सांसद या विधायक कोई भी हो भाई, जीव जाओगा जो ना बेइज्जती करते हो, उन्हें बेइज्जती करने में कहां कसर छोड़ दी भाई। सपा की चली गई, उसकी भी बेइज्जती कर दी। मनीष भाई चला गया था चेयरमैन, उस तनु कहा जाता 3 महीने में क्या काम है तेरे यहाँ से, जी सबकी बेइज्जती तो करे। मैं आपसे आपके मंच से कहना चाहूँ यहाँ से कि एक बार नु कह देता भाई यहाँ गन्ना नहीं जा सकता कोई, हमारा समाज ही डाल का है यू या कौम ही डाल गया है, इन न जाएगा बैरिकेड छोड़ दिए थे वहां से, गन्ना भीतर बैठ दिया था। और ईब का अगर तो इस बात पाते नहीं, क्या बात है हमें नहीं पता था, तेरे बेईमान आदमी बाप नहीं लगा लगाने कर इस तरीके तो लगते नहीं। हम तो फकीर की लकीर जबान गल्लो लगे, जिसकी जबान पक्की हो हम तो उसका साथ देंगे। इस होगा साथ क्यों दे, जो पलट पलट का हर 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद, जिसका गन्ना नहीं वे चौधरी में लीडर बना रखे वहां से, जिसका गन्ना नहीं वे चौधरी वहां से, तितावी मिल के गन्ने वाले चौधरी बना रखे वहां से, और जो ये जाते हैं उन पर तो माइक खोसल लग रही है चौधरी बना रखे वहां से। भाई एक राजनीति के थ्रू ये जो छोटा महरेबागी किसान है नहीं, ये राजनीति के थ्रू पिस गया, यू जानो तैर दिया इस राजनीति ने। अगर क्षेत्र के राजनीतिकार अच्छे आदमी हो जाए ना तो क्षेत्र भी अच्छा होगा। जो क्षेत्र चुने प्रतिनिधि को, जो चुने ना प्रत्याशी को, प्रत्याशी के विकास के ऊपर चुने, पार्टी को विकास के ऊपर चुने। यह समस्या मेरी यह दिमाग में नहीं आई। अकबर संजीव शास्त्री इतने बड़े बड़े बयान दे था मेरे भाई, हूं रखा कर गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी फुस है बिल्कुल। और आपका मुझे तो भी सुनिए, वो जिला पंचायत में भी उठे है आज, जो वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, स्वागत करेंगे, बहुत ठाड़ा स्वागत करेंगे गांव बलवे में, तो उसका बड़ा तगड़ा समर्थन देंगे। जैसी बुद्धि बात लिख रही नहीं उसकी, उन्होंने तो अपनी वोट भी खोली हो, वो जिला पंचायत के बीडीसी भी नहीं मरता अपने गांव में भी। उसके ही गांव में 2 धरना टिके, एक तो बाबा संजय काल खंडे बाबा लीलोन का, अच्छा जी संजीव शास्त्री लीलोन का, बन दोनों के बीच में धरने रह गए। इनकी जी एक ही गांव में एक कुर्ता नहीं है, तो भी किसान बेचारे नूते एक बार चल ठीक है, लग रही लवे चल, कोई अगैडी थमन वाला नहीं पाया। लेकिन मैं तो एक किसानों से भी बात करना चाहूँ, भाई तुम एक शास्त्री के थारे सबका ताला एक शास्त्री था कि अगर वो ताली खुल लगा तो ताला खुलेगा नहीं, खुलता नहीं भाई। आपको बहुत गलत बात है, विश्वास भी तना नहीं करना चाहिए। विश्वास में इस देश की ऐसी तैसी होगी। हम तो यह बात क्या है, हम तो इस देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है भाई, जो खिलाफ तो खम्मा खाई चले। ये गन्ना भुगतान था, कहीं भी अच्छा काम हो हम वही पाओगे, गन्ना भुगतान हो या अपनी कोई मांग हो, कैसी भी मांग हो, हम उसमें सबसे गाड़ी में पाओगे। हम अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपनी कौम के लिए, या हम अपने किसानों के लिए हम भाई मरने तक तैयार। अच्छा, इकरा हसन की आपने बात कही, इकरा हसन की हमने भी छेड़ी थी बात किसानों के बीच में। उनका कहना है कि भाई इकरा हसन से कोई नाराज नहीं था, इकरा हसन ने मुद्दा 2027 के चुनाव का उठाया जी। अगर वहां किसान है, किसानों की बात होनी चाहती, 2022-23 का भुगतान है, 2022-23 पर बात करते, 27 पर क्यों गई?
जी हम अपना आपका जवाब बहुत बढ़िया, यो आपने जो सवाल करा ना भाई साहब, बात ऐसी है, अगर कोई राजनीतिक सपा पार्टी से हो या बसपा से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो या लोक दल से हो, कोई भी अपनी पार्टी की हकामत नहीं कोई कर, जो भी कहीं किसी अगर लगभग 100-200 आदमी कहीं भी हो, किसान हो या वो जाति बिरादरी पे हो या मामला कैसा भी हो, अगर राजनीतिक आदमी किसी कार्यक्रम में आता है तो सिर्फ राजनीति की बात करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे राजनीति करनी, उसने ना कि गन्ने के बात पे ठहका, उसने 27 वाली वो बात कही, वो गलती करी, उसने गलती करी। 27 चुनाव की क्या बात थी, वहां तो किसानों का मुद्दा था, इसीलिए वहां के किसान थोड़ा नाराज। और दूसरी बात उन्होंने 27 की बात या नू कही, अब भाई था जैसे कि न कहा बोल प्रसन्न चौधरी और मेरे दो तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में, एक लोग एक तो मतलब एक तो भारतीय जनता पार्टी में, एक लोक दल में, ये तो दोनों गठबंधन होगा, और नाहिद हसन और इकरासन ये दोनों सपा की होगी। बोला भारतीय जनता पार्टी वालों की चल रही, उनका कहने का मतलब ही है भारतीय जनता पार्टी वालों की चल रही, पक्ष की चल नहीं रही। तो भारतीय जनता पार्टी के कौन रह गए यहाँ से? वीरेंद्र मंत्री जी रह गए, या फिर क्या कह रहे हैं निर्वाल जी रह गए, तेंद्र निर्वाल जी, या फिर प्रसन्न चौधरी जी। पर बात उनकी सही थी, जब 95 दिन धरना पिछले साल रुका, जब भी वहां से मौजूदगी में प्रसन्न चौधरी विधायक थे, उन्हें जिम्मेदारी ली थी, फिर जब जिम्मेदारी ली थी फिर उनकी पैसे दौड़ने की भी तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनी थी, जब जिम्मेदारी मिल वालों की दफ्तर ले रखी थी। बयान दोनों के बराबर आवे थे, विपक्ष में थे दोनों, आरएलडी वाले के भी बयान आवे थे, प्रसन्न चौधरी के, इकरासन जी के भी बयान आवे थे, क्योंकि जब तक वे एमपी नहीं बनी थी बढ़ चढ़ का हिस्सा उन्होंने भी लिया, प्रसन्न चौधरी ने भी लिया। अब क्या ना ही प्रसन्न चौधरी भी कमी दिखे और इकरासन भी कम दिखे। इकरासन तो बस एक बार वो भी बुलाई गई थी, वह भी आई नहीं, बुलाई हुआ कोई से ने, नू तो पता नहीं मुझे कौन से ने फोन करके कहा कि भाई यहाँ से नू धरना दे रहा है, यहाँ आना चाहिए, वो बुलाई गई, आई नहीं वह। और फिर दूसरी बात रही प्रसन्न चौधरी जी की बात, भाई 17 तारीख में जो सर्व समाज खाप चौधरियों ने जो फैसला लिया था, जो निर्णय लिया था, उसमें प्रसन्न चौधरी जी ने यह बात कही थी, अब हम जो है हलक में हाथ देकर पैसा निकाल लेंगे। भाई जिब जय इतनी बात कह रहे या इतनी बात कही तो इकरा ने गलत नहीं कही, इकरा ने यह बात गलत नहीं कही कि भाई जिब हम किसी पार्टी में है तो हक तो चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करो, गन्ना मंत्री से बात करो, किसी सांसद से बात करो, राज्यपाल से बात करो, किसी से भी करो, लेकिन भुगतान तो भाई जिसकी मतलब भारतीय जनता पार्टी का बैठता है, भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब लोक दल के प्रसन्न चौधरी जी हैं, उन्हें इतनी बड़ी बड़ी बात कहनी चाहिए था, पहले तो बात यह अजीब कहीं भेद धुआना चाहिए था। क्या मैं आपसे पूछना चाहूं पत्रकार महोदय जी कि वे लोग 17 तारीख में वहां थे नहीं थे, आप तो थे वहां, वे 17 तारीख में यूं किकर कह दिया अलग में हाथ देगा पैसे ले लूंगा, उसका भी इन्होंने जवाब दिया, भाई जबरदस्ती किसानों द्वारा ही को आया गया। क्यों को आया गया भाई? मैं उतनी चद्दर पसारूंगा जितना मेरा मतलब पल्ला उतना होगा, जितनी उतनी तो पां पसारे जाएंगे, फालतू क्यों पसार लो हमें? जितनी मेरी हैसियत है तो नहीं तो कहूंगा मेरे में दम है, अगर मैं तो शायद ही मुझे लेके जा सकूं वही जी भी तो किस तरह कहूंगा मैं तो शायद ही मुझे लेके आ सकूं, और मैं 50 में किकर कह दूंगा। अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो माइक पर जीव कहना चाहिए सबके सामने, अन्य कॉन्फिडेंस था बिना कॉन्फिडेंस के बोलना नहीं चाहिए इंसान ने। अगर हाँ उन्हें कॉन्फिडेंस था, हाँ राष्ट्रीय लोक दल प्राइवेट दिलाने में सक्षम है, या चौधरी जयंत चौधरी जी 95 दिन धरना पिछले साल रुका ना, नुका गए थे जयंत चौधरी जी, बोले भाई मैं अपनी दिवाली नहीं मनाने का, और ऐसे ऐसी लड़ी लग रही थी उनके घर में, वीडियो देखो पिछले साल की दिवाली की। भाई ये तो नेता बन है, ये तो इसकी अंग की दुक्की की तिक्की की, न तो अपनी नेतागिरी करनी। पिस गया इस देश का सबसे ज्यादा किसान पिस गया। सन 1967 में इस देश में अगर 9 बोरी गेहूं की बेचते थे तो 10 ग्राम सोना आ जाता, ये कहना महेंद्र सिंह टिकैत का है। अब देखे अब 9 बोरी की कितनी कीमत है, 1 तोले की कितनी कीमत है सोने की, तो भाई किसान तो मर रहा है। ज्यादातर तो मैं सच्ची बताऊं ये 10-12 बीघा ज्यादा कट गए, ये तो पिस गए कतई रूलर से चल जाए तो इनकी तो कहीं तो कहीं इनकी तो ना तो सुनवाई है भाई। जो सरकार के कोई भी हो विधायक मंत्री उसकी सुनागा, जो चौधरी हो जो 100-200 सभी काशकार होने के तो अगर कहाँ था तो तुझे मेरी गिल्लो भी जाना था, नु करना था, और जो आम आदमी है ना उन्हें कोई पूछता। अगर लेकिन जो आम आदमी ने पूछेगा, आम आदमी के आउट बैठ करेगा या नू निकालने का भाई चूड़े का चमार का 36 कौम का सुन, जो गरीब का साथ देगा उसने